जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो संख्याओं का गुणा आपस में एक लाइन में कैसे करें, तीन संख्या का गुणा आपस में एक लाइन में कैसे करें और उसे कैसे चेक करें कि हमने ये गुणा किया है वो सही किया है या गलत किया है। इस तरीके को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने अलग तरीके से बताया था कि दो संख्याओं का गुणा आपस में कैसे करें, और यहाँ मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा टफ तो है, लेकिन ये जो रूल है वो दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या किसी के लिए भी अप्लाई होगा और इससे करने से आप बहुत जल्दी से गुणा कर सकते हैं। जल्दी संख्याओं का गुणा करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब जैसे आप एसएससी सीजीएल का मेंस देने जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े गुणा करने के लिए संख्याएं आती हैं, तो अगर आप वहाँ गुणा करोगे जैसे ट्रेडिशनल तरीके से आप गुणा करते आए हो तो वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चनों को करने का टाइम कम रहेगा। अगर आपको ये तरीके आते हैं कि हम जल्दी कम टाइम में गुणा, बड़े से बड़ा गुणा कर सकें, तो आप टाइम बचा लोगे और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो अभी देखो मैं दो संख्या का गुणा कैसे करते हैं वो बताऊंगा, जो आप पहले नहीं करते आए हो नए तरीके से। देखो, अगर इस तरह से गुणा करना है एक लाइन में, दो संख्या का गुणा करना है एक लाइन में, वो कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम इकाई का गुणा इसके इकाई में करते हैं, तो 4 चौके 16 हासिल 1। इस गुणा को करने का रूल क्या है कि ये एक अंक आगे चलता है, फिर इसके वाला इसके पीछे चलता है, तीन संख्या वाला है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो, मैंने 4 का गुणा 4 में कर लिया। अभी क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मैं 4 का गुणा 3 में करूंगा, तो 4 तिये 12। फिर अब यहाँ ये इसके पीछे चलेगा क्योंकि इसके आगे वाले में हो गया, अब इसके पीछे इसमें 4 दूनी 8, 12 8 20 और 1 हासिल 21 हासिल 2। यानी अब इस 4 का इन दोनों में गुणा हो गया है, तो ये 4 खत्म हो गए। अब इसका करेंगे 3 दूनी 6 और 2 हासिल है, कितने हो गए? 8। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम कोई गुणा करते हैं, हमने वो गुणा किया, वो सही किया या गलत किया, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो बहुत जल्दी हम चेक कर सकते हैं कि हमने वो गुणा किया, सही किया है या गलत किया है। देखो, फिर मैं बताता हूँ। 4 और 3 7, अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 6 सत्ते 42, फिर अंकों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 6। आंसर 6 आना चाहिए। 8 और 1 9 और 6 15, 5 और 1 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो हमारा सवाल सही है। तो अभी आपके ये समझ में थोड़ा कम आया होगा क्योंकि ये बिल्कुल नया तरीका है और आप दूसरे तरीके से करते हुए आए हो। देखो, एक सवाल फिर मैं लिखता हूं। अब इसे कैसे करेंगे? इसमें क्या है, एक अंक आगे चलता है, पीछे वाला उसे फॉलो करता है। फॉलो कैसे करता है वो मैं बताता हूं, आप एक बार ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले इकाई का हम इकाई में गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 हासिल। अब इस संख्या का इसमें करेंगे, 8 दूनी 16। अब ये जो धाई वाली संख्या है इसका तो पूरा हो गया इन दोनों संख्या में, अब यहां से शुरू होगा। 7 छिक्के 42, 42 और 16 हो गए 58 और 1 हासिल थी 59 हासिल 5। अब हमने 2 का दोनों संख्या में कर दिया है, तो यहां से इन दोनों को हटा देंगे और 6 6 अट्ठे 48 और 5 हासिल है, कितने हो गए? 53। ये हो गया एक लाइन में। ये तो दो संख्या का है। अभी तीन संख्या, चार संख्या का भी हम सीखेंगे। देखो, अभी मैं और लेता हूं, ये ले लिया मैंने। देखो, ये है। अब सेम ऐसे ही 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8। अब 4 का गुणा 9 में, 9 चौके 36। अब 6 का गुणा इस इकाई, ये 4 का गुणा दूसरे अंक तक आ गया, तो अब ये इसका, ये 6 है, इसका पहले अंक तक जाएगा, तो 6 दूनी 12, 36 12 48 हासिल 4। अब 1 1 का गुणा, इसका पूरा गुणा हो गया दोनों में, तो इसे कट कर देंगे और यहाँ से भी एक अंक कट कर देंगे। 9 छिक्के 54 और 4 58। अभी हमने ये गुणा किया है वो सही किया है गलत, देखो वही तरीका। 9 और 2 11, 11 की 2, 6 और 4 10, 10 की 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, तो इसका उत्तर आना चाहिए 2। देखो, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 9 29, 9 2 11, 1 और 1 2, यानी ये सवाल
सही है। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। ये तो 2 संख्या के सवाल हो गए, लेकिन आपकी समझ में ये कम आए होंगे क्योंकि आपने ऐसे कभी किया नहीं। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, 2 से 4 सवाल अपने आप करके देखोगे तो आपको ये सवाल आने लगेंगे। देखो एक सवाल फिर से मैं बताता हूं। इसमें वही पहले एक अंक का गुणा करते हैं, पीछे वाला उसे फॉलो करता है। जैसे हमने 2 का गुणा 2 में किया, 4 हो गया, यानी 2 ने 2 से गुणा कर दिया। अब 2 का गुणा कहाँ जाएगा? 5 के लिए, तो 2 पंजे 10। अब ये इसको ये एक अंक आगे चला गया तो ये पीछे वाला यहां से गुणा करेगा, तो 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8, ये हो गए 18, हासिल 1। अभी देखो 2 का दोनों में हो गया, 4 का 2 में भी हो गया, तो अब 4 का ही बचा ना 5 में करने के लिए, तो 4 पंजे 20 और 1 हासिल है, कितने हो गए? 21। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कर पाओगे और एक लाइन में कर पाओगे, और इसके लिए आपको बहुत टाइम बचेगा। अब हम सीखते हैं 3 संख्या का गुणा कैसे करते हैं। देखो अब हम कर रहे हैं 3 संख्या का गुणा 3 संख्या में। अब इस तरह का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, बस एक अंक पीछे वाले अंक को फॉलो करता जाता है। देखो अभी 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हो गए 16 हासिल 1। अब 4 का 4 में हो गया, यहाँ एक अंक में हो गया, अब 4 का उसके अगले अंक में जाएगा, तो 4 एकन 4, ये हो गया। लेकिन उससे आगे वाला अंक अब पीछे वाले में भी जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12 और 1 हासिल 13 हासिल 1। अब ये हो गया इतना। अब देखो क्या करते हैं, 4 का इन दोनों में तो हो गया, अब 4 का कहाँ जाएगा? यहाँ, और 2 का इसमें हो गया 4 में, तो 2 का कहाँ जाएगा? यहाँ। अब क्या बचेगा? 1 का कहाँ जाएगा? यहाँ। तो अब देखो 4 दूनी 8, 2 एकन 2 और 1 चौके 4, ये हो गए 14 और 1 हासिल है 15, 15 की 5। अब देखो 2 का गुणा हो गया, अब 2 का गुणा हो गया तो अब 4 का गुणा इन तीनों में हो गया, तो इसे और इसे कट कर देंगे। अब देखो आगे क्या देखते हैं कि 2 का गुणा इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, अब कहाँ बचा? इसमें, तो 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 दूनी 4। अब 1 का गुणा आएगा यहाँ, तो 1 एकन 1, 4 और 1 5, 1 हासिल है, कितने हो गए? 6। अब 2 संख्या, इस 2 का भी इस सब में गुणा हो गया, तो इसे और इसे काट देंगे। अब 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 एकन 2, ये हो गया गुणा। अब ये हमने इतना बड़ा गुणा किया, अभी हमें ये डाउट रहेगा कि हमने ये सही कर लिया गलत कर लिया, तो उसे बहुत आसानी से चेक करने का एक रूल है। देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 सत्ते 49, 9 और 4 13, 13 का 4, यानी आंसर 4 आए जोड़ने के अंकों को जोड़ने के बाद, तो सही है नहीं तो गलत। अब इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। देखो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 6 22, 2 और 2 4, यानी ये भी 4 है और ये भी 4 है, यानी हमारा आंसर सही है। ये आपकी समझ में थोड़ा कम आया होगा क्योंकि आप ये नए तरीके से कर रहे हो और एक लाइन में कर रहे हो, लेकिन आप इसे 4 या 5 दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, रोज 2-2 3-3 सवाल करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। क्योंकि जो आप ट्रेडिशनल तरीके से करते थे वो आप जब से पढ़ाई शुरू की है लगभग तब से ही करते आ रहे हो, तो वो एक हैबिट बन जाती है। आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं कर पाओगे। देखो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं, इसे आप ध्यान से समझना। अब देखो ये गुणा करके देखते हैं, फिर से 3 संख्या का 3 संख्या में गुणा करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही इकाई का इकाई में गुणा, 1 दिए 3। अब 1 का इसमें गुणा हो गया तो अब 1 आगे चलेगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकन 1। अब ये पीछे, अब ये अंक इसे फॉलो करेगा तो फिर 2 का इकाई के अंक में, तो 2 3 6, 6 और 1 हो गया 7। अब 1 का फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 दूनी 2। अब 4 का इसके पीछे वाले में, 2 का इसके पीछे वाले में 2 एकन 2, फिर 4 का इसके पीछे वाले में 4 तिये 12, 12 और 4 16 की 6 हासिल 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ 1 का तीनों में गुणा हो गया, तीनों अंकों में, तो हम यहाँ से भी 1 को कट कर देंगे और यहाँ से भी एक संख्या को कट कर देंगे। अब
हमारा 4 का तो यहाँ हो गया था 1 में, सॉरी 2 का तो 1 में हो गया था, अब 2 का करेंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, अब 4 का 1 में, 4 एकन 4 और 1 हासिल है, कितने हो गए 9। अब इस 2 का इन दोनों अंकों में हो गया, यानी तीनों अंकों में हो गया, तो ये भी कट कर देंगे। अब बचे 4 दूनी 8। अब हमने जो गुणा किया है वो सही किया है या गलत किया है वो चेक करेंगे। 3 और 3 6, 4 और 3 7, 7 छिक्के 42, 4 और 2 6। अंकों को जोड़ रहा हूं मैं, अंकों को जोड़ रहा हूं। अब इन अंकों को भी जोड़ेंगे। 8 और 9 17 और 6 23 और 10 33, 3 और 3 6, यानी ये दोनों कैसे हैं समान, तो हमारा गुणा कैसा है सही। तो इस तरीके से आप 3 अंकों का 3 अंकों में गुणा कर सकते हैं। इससे अगला 4 संख्या का गुणा कैसे करना है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।